तो लास्ट क्लास में हम लोग ने ये सीखा था पीएच को कैसे निकालना, और इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि देखो अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने पीएच निकालना सिखाया था कि 10⁻³ HCl है और कहा गया फाइंड आउट पीएच। तो पहले HCl को, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पर चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, आपको ट्रीट करना है एज अ वीक और इरिवर्सिबल का साइन लगाकर यहाँ पर लिखना है। लिखने का प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। बस स्ट्रॉन्ग में ये होता है कि ये पूरा पूरा टूटता है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है फ्रैक्शन में इसका। तो जैसे हमने ये लिया, तो ये 10⁻³ लिया था हमने, इसका ये इनिशियल कंसंट्रेशन यानी C आपको दे रखा है, ये C है ना। H2O एक्सेस में आपने से तोड़ा तो H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन 10⁻³ निकला इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा इक्विलिब्रियम चल रहा है वाटर का, तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके कुछ एक मॉलिक्यूल ही टूटेंगे, तो H2O के कुछ मॉलिक्यूल टूटे और कुछ नहीं टूटे। तो जो टूटा तो वो H+ और OH में टूटा। H+ उठाकर किसने ले लिया? इस वाले H2O ने, जो नहीं टूटा था इसने ले लिया, इसने ले लिया तो H3O पॉजिटिव बनाया। तो अब H3O पॉजिटिव दो दो जगह से मिल रहा है आपको, एक HCl से मिल रहा है और दूसरा किससे मिल रहा है? H2O से मिल रहा है। H2O से कितना मिल रहा है? मैंने आपको बताया था 10⁻⁷ मिल रहा है हमेशा, और इससे कितना मिल रहा है? 10⁻³ मिल रहा है। तो टोटल H3O पॉजिटिव कहां कहां से मिल रहा है? HCl और H2O से, 10⁻³ और 10⁻⁷। अब 10⁻⁷ जो है वो 10⁻³ के कंपैरेटिवली इतना कम है, इतना कम है कि हम उसे इग्नोर कर देंगे, और जब हम इग्नोर कर देंगे तो 10⁻³ लिखेंगे। अब पीएच का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पीएच इज इक्वल्स टू -log⁻10 H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, उसे उठाकर यहां रखा। 10 की पावर पे जो कुछ चढ़ा रहता है वही नीचे उतर कर आ जाता है लॉग में। तो ये -3 आ गया, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो +3 निकल कर आ गया। तो पीएच कितना निकला है? 3। तो पीओएच कितना हो जाएगा? तो पीएच और पीओएच मिलकर कितना बनाते हैं? 14 बनाते हैं, है ना, 14 बनाते हैं। तो पीएच 3 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? 14 में से 3 माइनस कर दो तो 11 हो जाएगा। इतनी बात मैंने आपको समझा दी। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हम इग्नोर कर रहे हैं ये कहां तक इग्नोर करेंगे, हमें इस चीज को देखना है, ठीक है। इग्नोर कहां तक करेंगे इस चीज को हमें यहां देखना है। देखिए भाई, अगर आपको 10⁻⁻1 मोलर कोई एसिड दे रखा है, तो इसका पीएच हमेशा, इसका जो पीएच रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। 10⁻⁻2m लिखा है तो इसका 2 होगा। 10⁻⁻3m लिखा है तो इसका 3 होगा पीएच। 10⁻⁻4m तो ये 4 होगा। अगर 10⁻⁻5 लिखा है तो ये 5 होगा। 10⁻⁻6 लिखा है तो ये 6 होगा पीएच। 10⁻⁻7 लिखा है ये 7 होगा पीएच। 10⁻⁻8 लिखा है तो ये 8 होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, यहां से नहीं होगा। यहां तक के केस में आपको 10⁻⁻7 ऑफ H2O को क्या करना है? इग्नोर करना है। पर यहां से इग्नोर नहीं करोगे आप, यहां से इग्नोर नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? यहां से इग्नोर नहीं करोगे आप जब ये बराबर का हो जाता है या इससे ज्यादा हो जाता है। देखो ये बहुत छोटा था 10⁻⁷, तो हमने इग्नोर कर दिया। अब इसकी वैल्यू तो इतनी रहेगी। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, यानी 10⁻⁻4 कर दिया, तो एक्चुअल में वैल्यू बढ़ाई नहीं है, इसकी वैल्यू आपने और छोटी करी है, क्योंकि माइनस में ही, माइनस में जिस चीज की वैल्यू बढ़ाते हो वो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, होती जाती है। तो ये वैल्यू यहां आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे इसके बराबर आएगी तो अब इग्नोर नहीं करोगे आप। या इससे भी कम हो गई, इससे भी कम हो गई, 10⁻⁻8 कर दिया, तो अब ये खिसक कर यहां आ गया कि नहीं? 10⁻9 कर दिया, ये खिसक कर और यहां आ जाए, तो एक्चुअल में माइनस में जो आप बढ़ा रहे हो तो वो वैल्यू घट रही है। तो वाटर की तो उतनी की उतनी ये वैल्यू रहेगी, HCl की आप कम कर रहे हो, इस पे पावर पर ये कोई भी चीज बढ़ाकर, ठीक है। तो जब ये बराबर हो जाए, इसकी वैल्यू जब बराबर हो जाए 10⁻⁷ के, या इससे ज्यादा निकले, ज्यादा यानी कि माइनस में ज्यादा निकले, 10⁻⁻8 हो जाए, 10⁻�9 हो जाए, तो फिर आप इसे इग्नोर नहीं करोगे, फिर आपको इसे कंसीडर करना पड़ेगा। तो कैसे? एक दो केसेस को हम उठाकर देखते हैं।
और आपको लॉग की वैल्यू सॉल्व करना भी बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 10 to the power -7 m HCl सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और आपसे कहा फाइंड आउट पीएच, पीएच को फाइंड आउट करिए। अब 7 लिया तो पीएच 7 तो लिख नहीं दोगे, क्योंकि एसिड है तो एसिडिक होना चाहिए, तो 7 से कम होना चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पूरी प्रोसेस लिखनी आनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं कि मैंने यहां बता दिया इसका पीएच इतना होगा तो आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। सॉल्व नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और पूरी सॉल्विंग दिखाओ। यहां पर कैसे सॉल्विंग दिखाएंगे? सबसे पहले हम HCl को लेंगे, पानी में डाला, क्या बना? H3O पॉजिटिव, और क्या बना? Cl नेगेटिव। हमने लिखा इनिशियली हमने से कितना लिया? 10 to the power -7 लिया, तो ये 0 था, ये 0 था, और ये एक्सेस में था। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर ये 0 हो गया, और ये 10 to the power -7 हो गया, और ये भी 10 to the power -7 हो गया कि नहीं हो गया? अब दूसरी इक्विलिब्रियम बगल में चल रही है, दो इक्विलिब्रियम चल रही है, एक यहां और एक चलेगी पानी की। तो पानी की कैसे लिखोगे? H2O plus H2O gives H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब चाहे जितना अमाउंट लिया उससे मतलब नहीं है, चाहे जितना अमाउंट लिया उससे मतलब नहीं है, बात समझ आ रही है? और आप यहां लिख दोगे H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर रहेगा? OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन के बराबर रहेगा। एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मालूम है, अगर आप इसका KW निकालोगे तो इसके KW की वैल्यू होती है 10 to the power -14, और KW किसके बराबर होता है? तो आपको मालूम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसे कहते हैं। तो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन के बराबर। तो ये वैल्यू 10 to the power -14, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 to the power -7, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 to the power -7। समझ में आ गई बात? तो अब आपको दो दो कंसंट्रेशन मिल गया H3O पॉजिटिव की, एक मिला वाटर का और एक किसका मिला? HCl का। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब आप यहां पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे H3O पॉजिटिव टोटल, और ये किसके बराबर हो गया? H3O पॉजिटिव ऑफ HCl और प्लस H3O पॉजिटिव ऑफ H2O। तो कितनी कितनी वैल्यू है? तो ये है 10 to the power -7, और ये भी क्या है? 10 to the power -7 है। तो दोनों को जोड़ दोगे तो H3O पॉजिटिव की क्या वैल्यू आई? 2 × 10 to the power -7, ये इसका कंसंट्रेशन आया। चलो अच्छी बात है। अब पीएच निकालने के लिए क्या करते हो? -log to the base 10 H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है, कितना कंसंट्रेशन है? कितना निकाला हमने? 2 × 10 to the power -7। अब हम ये फॉर्मूला जानते हैं, log m × n को हम क्या लिख सकते हैं? log m प्लस log n। इतना तो हमें मालूम होना चाहिए, जो बायो वाले हैं वो सुन लें। log m/n को हम क्या लिख सकते हैं? log m माइनस log n। ये फॉर्मूले होते हैं लॉग की, सिंपल सी बात है। चलो अच्छी बात है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? -log to the base 10 2, ठीक है, और ये माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो -log to the base 10 10 to the power -7 हो गया कि नहीं? अब देखो 10 की पावर पर अगर कोई चढ़ता है तो वो सीधा सीधा उतर के आ जाता है। कैसे आ जाएगा? माइनस पहले से लगा था तो -7 यहां आ गया। अब यहां कोई 10 की पावर पर नहीं है, ये 10 तो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, टू द बेस है, तो ये 2 लिखा है, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे -log to the base 10 2। और log 2 की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। गाड़ी के नंबर की तरह याद कर लो, 30 10 पॉइंट आगे लगा।
तो ये बन गया +7, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गए, माइनस log टू द बेस 10 2, और इसकी वैल्यू क्या हो गई है 0.3010 +7 माइनस। अब इसे आपने सॉल्व किया, यहां वैल्यू कितनी आ रही है 6 पॉइंट, अरे 0.3 गया, कितना बचा हे भगवान 7.0000, तो यहां पर कितना कर दिया 0.3010, ये 0 आया, 10 में से ये गया, कितना बचा 9, ये कितना बचा 9, ये कितना बचा है 9 में से 3 गया, 6 बचा कि नहीं, और ये कितना आ गया 6, तो क्या वैल्यू आई 6.6। बस आप तो इतना ही लिख दो 6.6, पीएच में एक ही डेसिमल तक चलता है, 6.6 पीएच की वैल्यू निकल आई। पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है, समझ में आ गई बात। और वैसे भी इसे आप 7 नहीं लिख सकते उसके पीएच को, क्यों, एसिड है, एसिड को न्यूट्रल उसमें थोड़ी है डालोगे, 7 से कम होगी, तो कैसे निकल आई, तो ये ऐसे निकल आई। अब हमें यहाँ पर H2O के से इग्नोर नहीं, इसे कंसीडर करना पड़ा, इसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा ना, वी हैव टू कंसीडर इट, इसे कंसीडर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है, पहले इग्नोर कर रहे थे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 to the power -8 m HCl solution, find out pH। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसका तरीका देख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग को शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको बाकायदा ये पूरी प्रोसेस करके लिखना है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको। देखो H3O पॉजिटिव टोटल किस किस से मिलकर बन रहा है, H3O पॉजिटिव किसका HCl, और किसका वाटर का, वेरी गुड H2O। HCl का कितना निकला, स्ट्रॉन्ग है तो 10 to the power -8 निकलेगा, वाटर का कितना निकला 10 to the power -7, तो अब हम क्या करें 10 to the power -7 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 10 to the power -1 +1, यही हो गया कि नहीं हो गया, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 to the power -7 लिख सकते हैं कि नहीं, किसका हो गया ये H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हो गया। अब इसे लगाया हमने लॉग की वैल्यू में, pH इज इक्वल्स टू क्या होता है -log टू दी बेस 10 H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, तो -log टू दी बेस 10 1.1 इंटू 10 to the power -7, फिर से इसे क्या कर लेंगे -log टू दी बेस 10 1.1 -log टू दी बेस 10 और 10 की पावर पर -7, तो ये कितना आ गया +7 आ गया, पहले ही लिख ले रहे हैं हम इसे, और ये हो गया -log टू दी बेस 10 1.1। 1.1 की वैल्यू क्या होती है, तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे, सिंपली आप तो 2 की वैल्यू याद रखोगे, उसके अलावा कोई भी वैल्यू आए तो आप 6.9 लिख देना, उसमें क्या लिख दोगे, कैसे, देखो log 1.1 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है लगभग आपकी 0.04 करके 0.0407 कुछ ऐसी वैल्यू होती है, तो तुम यहां देखोगे यहां क्या बच रहा है 9 ही तो बच रहा है, कैसे बच रहा है भाई, हमने ये लिया 7.0000 और 0.0407 लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो 2 डेसिमल तक निकालना है, तो ये 10 हो गया, फिर यहां से चला गया, ये आगे जाएगा यहां पर, ये 10 हो गया, तो ये क्या बचा 9 बचा, ये भी तो 9 ही बचा, 6.9 वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि 7 में से एक गया ही, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6.9 आ जाएगी कि नहीं।
तो बस इसी वैल्यू को डायरेक्टली हम उठाकर लिख देंगे 6.9, ये आ गया आपका पीएच। समझ में आ गई बात, कैसे सॉल्व करना है। अब ये अगर मान लो 10 टू द पावर -8 ना हो गए, 10 टू द पावर -10 होता, तो यहां क्या बचता, -3 आ जाता, -3 आ जाता। -3 का मतलब क्या हो गया, 0.001। तो इसका क्या हो जाता, 1 + 0.001 यहां पर इंटू 10 टू द पावर -7, यानी 1.001 इंटू 10 टू द पावर -7। और फिर फर्दर इसे ऐसे सॉल्व करते, बस यहां पर वैल्यू क्या लिख देती, 6.9, हो गई बात खत्म। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसके पीएच को यहां से निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पीएच निकालना किसका, एक वीक एसिड का। अगर हम एक वीक एसिड को लेते हैं तो उसके पीएच को कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहीं पर लिया 10 टू द पावर -3m CH3COH, और हमने कहा फाइंड आउट पीएच। अब वीक है तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया जाएगा। तो सपोज करो हमने दे दिया 10%, ठीक है। क्या करोगे, तो आप करोगे ये, इसके सॉल्यूशन में देखिएगा, आप यहां पर लिखोगे CH3COH, और ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, पानी में डाला, कैसे टूटा भाई, CH3COO नेगेटिव में और H3O पॉजिटिव में। इनिशियल कंसंट्रेशन C ये है, तो इनिशियली अपन ने कितना लिया इसे, C, ये तो कैसा था एक्सिस में, तो ये कितना हो गया C अल्फा, और ये कितना हो गया C अल्फा, अल्फा टूटा तो है कि नहीं है। C की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा के लिए एक चीज याद रखना, अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में लिखना, और फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 0.1, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर -1। ये किस में हो गया, फ्रैक्शन में, हमेशा फ्रैक्शन में यूज किया करो। तो बस H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना मिल रहा है, C अल्फा के बराबर। अल्फा मालूम है, C मालूम है, क्लियर है। तो देखो C की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -1, कितना हो गया -4 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहां पर क्या लिखोगे, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन टोटल कहां कहां से मिल रहा है, H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन किसके द्वारा, CH3COH एसिटिक एसिड, और प्लस H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। तो यहां पर ये कितना मिला, यही वैल्यू तो मिली है 10 टू द पावर -4, और वाटर से कितना मिलता है, क्या कर दोगे इसे, इग्नोर। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना मिल रहा है आपको 10 टू द पावर, अब पीएच कैसे निकालते, -log⁻10 H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 टू द पावर -4। 10 की पावर पर जो भी चढ़ा रहता है वो उतर कर नीचे आ जाता है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस और -4, तो ये कितना हो गया +4, यही हो गया इसका पीएच। तो देखो सॉल्यूशन कितना लिया था हमने, पर पीएच कितना निकल रहा है, समझ में आई ये बात। और यहां पर वाटर की इक्वेशन लिखना आप नहीं भूलना, मैं भूला नहीं हूं, मैंने जानबूझकर नहीं लिखी है, आपको यहां पर वाटर की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आंसर में पहले लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आपके मन में आ जाएगी ये सारी चीज, अपने आप इसे लिखने लगोगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हो गया वीक एसिड के निकालने का तरीका। किसे निकालने का तरीका, अब बेसिस पर आ जाएं, लगे यहां पे बेसिस को भी समझ ले, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं बेस के पीएच को फाइंड आउट करना, पीएच ऑफ
बेसिस। फिर क्वेश्चन से देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया मैंने 10 to the power minus 3m NaOH सॉल्यूशन लिया, NaOH सॉल्यूशन लिया, और मैंने क्या कहा आपसे, फाइंड आउट पीएच, पीएच को फाइंड आउट करो। ठीक है, क्या करोगे, NaOH को लिखोगे और आप तो इसे वीक मानकर लिखोगे। क्या मानकर, बोलो भाई, वीक मानकर। अब इधर H2O नहीं लगाना, Na प्लस और क्या लिख दिया, OH नेगेटिव। समझ में आ रही है बात। अब आपने इनिशियली कितना लिया था, 10 to the power minus 3, ये जीरो था। इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, ये जीरो हो गया, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा पूरा टूटेगा। तो यहां OH का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, वीक का नहीं बोला बेटा मैंने, पीएच ऑफ बेसिस बोला है ना। समझ में आई है बात, OH का कंसंट्रेशन इतना आ रहा है। अब हम क्या निकालते थे भैया, हम पीएच निकालते थे, तो वैसे ही पीएच की जगह हम क्या लिख दें, देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10, और यहां क्या लिखते थे, H3O पॉजिटिव का, यही लिखते थे। अब यहां POH कर दें तो यहां क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हटकर यहां क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन आ जाएगा। इतनी जरा सी तो बात है, समझ में आ रही है बात। अब सबसे पहले OH नेगेटिव टोटल निकाल लो, कौन कौन दे रहा है, एक तो दे रहा है NaOH और दूसरा कौन दे रहा है, वाटर भी दे रहा है। कैसे दे रहा है, ऊपर वाले में देख लो, वाटर जब टूटता था तो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और वो भी बराबर से देता था, तो OH नेगेटिव यहां कितना आ रहा, 10 to the power minus 7 ही तो आ रहा। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो आप यहां क्या करोगे, NaOH का कितना निकला, 10 to the power minus 3, और इसका कितना निकला H2O का, 10 to the power minus 7। इसे क्या कर दिया एलिस्टर भाई, इग्नोर, बहुत छोटा अमाउंट हो गया ये। तो OH नेगेटिव कितना निकला, 10 to the power minus 3। तो अब POH कितना निकल आएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग टू द बेस 10 to the power minus 3। तो ये कितना निकल आया, +3। कौन निकला, पूछा क्या था, पीएच, पूछा क्या था। अब एक चीज याद रखना, पीएच प्लस POH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाकर किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। POH कितना है तुम्हारा, 3 है, तो pH कितना हो जाएगा, है 11 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। समझ में आ गई बात, नहीं आई, इजी है। अब वीक बेस आ जाएगा तो क्या कर लोगे, सी अल्फा लगा लोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा, POH वैसे ही फाइंड आउट करोगे और POH से क्या निकाल दोगे, pH, इसका यूज करते हुए। कुछ कठिन है, पक्का, एक ही बार में ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, ठीक है। अब बस इसमें एक छोटी सी चीज और बची है, और वो छोटी सी चीज ये होती है कि कभी कभी आपको अल्फा नहीं दिया जाता है। एक छोटे से क्वेश्चन से हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे सपोज करो यही वाला केस है, CH3COOH, इसका कंसंट्रेशन 10 to the power minus 3 दे दिया M, है ना,
और आपको इसमें कुछ के की वैल्यू दे दी 10 टू द पावर -5 और आपसे कहा कि इसका पीएच फाइंड आउट करो, इसका पीएच फाइंड आउट करो। आपने भैया ऐसे करना चालू किया। कैसे करना चालू किया? आपने लिखा CH3COH H2O किस में टूट गया? CH3COO नेगेटिव में और H3O पॉजिटिव में। ठीक है, कंसंट्रेशन इनिशियली कैसा था? C0 इक्विलिब्रियम पर क्या हो गया? C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। C की वैल्यू 10 टू द पावर -3 दी है, लेकिन अल्फा कहां है? ये तो गायब है, ये अल्फा तो यहां से गायब है भाई, ये तो नहीं है हमारे पास। अल्फा कैसे फाइंड आउट करें? सिर्फ ये मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं एसिड का K इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। C हमने कॉमन बाहर निकाल लिया तो C अल्फा और ये क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, एक C यहां से कट गया तो ये क्या हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में 1 माइनस अल्फा फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम ये जानते हैं 1 माइनस अल्फा लगभग बराबर 1 के हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू इतनी इतनी कम हो जाती है 1 से कि हम उसे 1 ही मानते हैं। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाती है? K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बहुत ऊपर को लिख दिया, C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K बाई C। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है? √K बाई C। और हर बार में ये रिलेशन ड्राइव करना, ये नहीं कि आप इसे रट कर बैठ जाओ, क्योंकि यहां पर हो सकता है डायबेसिक एसिड हो, ट्राइबेसिक एसिड हो, तो कुछ अलग कहानी बनेगी। वो भी आपको समझ में आएगा। किसमें समझ में आएगा? जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो अल्फा की कहानी कुछ ऐसी बन गई मेरे मित्र, समझ गए? अब क्या करोगे आप? इस अल्फा की वैल्यू को उठाकर यहां रख दो। समझ में आ रही है बात? इस अल्फा की वैल्यू को यहां पर उठाकर रख दो, या फिर इसे यहीं सॉल्व कर लो। तो यहीं सॉल्व कर लें तो हमने ये से सॉल्व किया कि K की वैल्यू है 10 टू द पावर -5 और C की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -3। तो इसे हमने सॉल्व किया तो ऊपर क्या बचा? 10 टू द पावर -2 रूट में। तो इसे खोल दिया तो 10 टू द पावर -1। अब H3O पॉजिटिव टोटल किस किस के द्वारा मिल रहा है? गिवन बाय CH3COH प्लस H3O पॉजिटिव गिवन बाय वाटर। तो इसका कितना मिल रहा है? C अल्फा, और वाटर का हमें मालूम है 10 टू द पावर -7 होता है। C की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर -1, यानी कितना हो गया? 10 टू द पावर -4 प्लस 10 टू द पावर -7। इसे क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। तो यहां वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 10 टू द पावर -4। इसे उठाकर फॉर्मूले में रख दिया, pH इज इक्वल्स टू -log टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन -log टू द बेस 10 टू द पावर -4। तो ये कितना हो गया? +4। ये निकल आया। तो जब आपको अल्फा नहीं दे रखा है भाई, यहां तो आपको देखो C अल्फा की जरूरत पड़ती है। अब उन्होंने अल्फा नहीं दिया, आपको K दे दिया, तो कोई बात नहीं, आपने एक स्टेप क्या कर दिया? आपने एक स्टेप अलग लगा दिया, K और अल्फा के बीच में रिलेशन निकाल लिया, बस यही तो किया आपने। तो मैक्सिमम परेशानी ये दे सकता है वो। आपको तो H3O पॉजिटिव का निकालना, और मैं बार बार कह रहा हूं भूलना नहीं, यहां वाटर का इक्विलिब्रियम अलग दिखा देना,
ये तो हमेशा दिखाना, क्योंकि ये वैल्यू कहां से रख रहे हो ये आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब बेस में भी हो जाता है ऐसा, तो कर नहीं लोगे, अरे पीओएच के टर्म्स में कर लेना, फिर पीएच प्लस पीओएच मिलाकर 10 टू द पावर या टोटल 14 के बराबर रख देना, फिर वो आपका पीएच निकल आएगा, उसमें भी अगर आपको के दे रखा हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये आपको मैंने सारे के सारे पीएच निकालना सिखाया। कल से हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।